30 अगस्त को जो वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद जो है पूरे हिंदुस्तान भर से इसका विरोध हुआ। मुंबई के जो पुलिस है, मुंबई रेलवे कमिश्नर हमारे साथ है और डॉक्टर सिसवे हमारे साथ है। सर, ये जो ऑफेंस हुआ था, ट्रेन में जो मामला हुआ था, जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्या एक्शंस जो है पुलिस ने लिया इसके ऊपर? 31 अगस्त को ये वीडियो सरफेस हुआ और जैसे ये वीडियो देखा बहुत ही शॉकिंग था, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति के साथ में कुछ युवा बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे थे और उसमें एक कम्युनल एंगल से कि जो बात बहुत अलग लेवल तक जा सकती थी, उसका इमीडिएट कॉग्निजेंस हमने लिया। धुलिया पुलिस की मदद से हमने ये व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला और उस व्यक्ति के घर तक हम पहुँचे, उन्हें कन्विंस किया, उन्हें उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर हमने एक ऑफेंस इमीडिएटली 31 अगस्त को ही रजिस्टर किया। धुलिया पुलिस की मदद से हमने 3 युवाओं को इसमें अरेस्ट भी किया। उसके बाद इसमें कुछ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, बिकॉज ये वृद्ध व्यक्ति जो थी काफ़ी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा शौक था, तो उसलिए जो घटना उन्होंने पहले बताई उसमें जो ये चीज़ें उन्हें याद आई, उसके बारे में एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और कोर्ट में वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी हमने दिया है। और इन तीनों के जो तीनों अरेस्ट उन्हें री अरेस्ट करने के बारे में भी कोर्ट से हमें ऑर्डर उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद मिली है। उसके साथ एक चौथी व्यक्ति इसमें अभी अरेस्ट हुई है। हम इसको इन्वेस्टिगेशन बहुत पुख्ता तरीके से कर रहे हैं। मेरे जो डीसीपी है इस चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि इसमें जो भी ऑफेंडर्स है वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर जो एक्शन होगी वो एक्शन इतनी पुख्ता होगी कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं, वारदातें करने की हिम्मत किसी की ना हो, क्योंकि इस तरह की घटना के बाद में एक जो कम्युनल हार्मोनी है वो डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। उसी के साथ साथ जो अपनी देश की ब्रांड है वो ब्रांड एक तरह से जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की तरह से लोग अपनी तरफ देख सकते हैं और वो होना नहीं चाहिए। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली मॉनिटर कर हम पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे और इसमें जो ऑफेंडर्स है उनको सज़ा हो इसके बारे में हमारी पूरी कोशिश होगी। उस तरह की हमारी चार्जशीट होगी। मैं जो तमाम व्यूअर्स है जिन्होंने इस वीडियो का कॉग्निजेंस लिया था, हमने उस वक्त जो भी सोशल मीडिया पर पॉसिबल मीन्स है ट्वीट, उसके ज़रिए लोगों को बताया था कि इसका कॉग्निजेंस लिया गया है और ऑफेंस रजिस्टर किए है। अभी इस वीडियो के ज़रिए भी हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक्शन जो है वो हो रहा है और पूरी सिंसियरिटी के साथ हो रहा है। आप जब इस तरह एक अपील मैं लोगों से करना चाहूँगा कि जो हमें डेमोक्रेटिक वे में, बिकॉज अगर समझो इस तरह की वारदात कभी हो रही है तो उस वक्त कोई अलर्ट सिटीज़न अगर कम से कम 112 को अलर्ट दे दे तो इस तरह की घटना का इमीडिएट कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, क्योंकि जो पहले 100 था अभी 112 हुआ है और 112 का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस घटना में किसी अलर्ट सिटीजन ने ये नहीं किया, ये भी मेरे लिए दुख की बात है। तो ये 112 पर अगर कोई ये डेमोक्रेटिक वे में है कि हमारे सामने अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो गलत चीज़ इमीडिएटली पुलिस को बताई जाए ताकि पुलिस उस घटना को अटेंड कर सके। और अगर हमारी रेलवे के जुरिडिक्शन में है तो 1512 भी काम करती है, 112 और 1512, तो इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा। और इसके ज़रिए दूसरी एक चीज़ की तरफ मैं ध्यान बचाना चाहता हूँ कि फॉर्चुनेटली जिस तरह से वीडियो सरफेस हुआ उसकी मदद हमें मिली और हमने इमीडिएट कॉग्निजेंस हम ले सके, लोगों को अरेस्ट कर सके। लेकिन कुछ लोग इसके ज़रिए कुछ अफवाहें फैलाने का भी काम कर रहे थे। कई बार अगर गलती से ऐसी अफवाहें अनकंट्रोल वे में चली जाती है तो उससे रिलीजियस हार्मोनी, सोशल हार्मोनी बिगड़ सकती है। ऐसी वारदातें हो सकती है जो फिर बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो उस वजह से जब तक कि हमें घटना की पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक किसी भी तरह का मैसेज फॉरवर्ड करते समय या किसी भी तरह की न्यूज़ स्प्रेड करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये मेरा सबसे अपील रहेगा। इस घटना में जो एक्शन होगी वो पुख्ता होगी, इसके बारे में मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ।